रणबीर कपूर की वन ऑफ द फेमस मूवी इन 2025 एनिमल, जिसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। लोगों ने उसके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा जज किया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। और आज मैं भी उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। रणबीर कपूर की मूवी एनिमल का कैरेक्टर, जो कि डायरेक्ट होता है, बोल्ड होता है, रिस्क लेने से डरता नहीं है, वायलेंस में बिलीव करता है, जिसके अंदर कोई भी एम्पैथी नहीं होती, इमोशनलेस लेस होता है, कोल्ड होता है, जैसे बोलते हैं हिंदी में, कि मतलब उसके अंदर इमोशंस नहीं होते, कोल्ड रहता है। तो वो जो भी वो कैरेक्टर बनाया गया है रियल लाइफ में, उस कैरेक्टर का किन चीज़ों से लिंक है? उसका लिंक है कोट एंड कोट मैकियावेलिज्म से। मैकियावेलिज्म क्या है? साइकोलॉजी की वो डार्क ट्रायड जिसका इन्वेंट किया था निकोलस मैकियावेली ने। उनका कहना था कि लोगों को मैनिपुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए और लोगों को जो है अपने लिए यूज किया जाए। दैट्स कॉल रियल पावर। लोगों को जीतना ही रियल पावर है, ये मैकियावेलिज्म का मेन पॉइंट था। वो कहते थे कि लोगों से प्यार करने से ज्यादा जरूरी है उनसे डर के रहना। ये निकोलस मैकियावेली का मेन कोड था। आज से 500 साल पहले हुई बातें उन्होंने बोली थी, लेकिन आज भी ये रिलेवेंट है। एनिमल मूवी में जो भी रणवीर कपूर का कैरेक्टर था, उसके जो ट्रायड थे, ही इज अ मैनिपुलेटर, ही इज अ वायलेंस पर्सन, और वो आदमी कोई भी किसी भी चीज के लिए इमोशनल नहीं था, सेल्फ सेंट्रिक था। तो मैकियावेलिज्म के, तो डार्क ट्रायड के तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट, मैकियावेलिज्म। व्हाट इज मैकियावेलिज्म? हर चीज को स्ट्रेटजी से करना, हर चीज के पीछे दिमाग लगाना, ये करना है, वो करना है, हर चीज में अपना फायदा देखना, लोगों को एज अ टूल यूज करना, लोगों को एज अ टूल यूज करना, लोगों को चीट करना, उनको धोखा देना, उनको अपने रास्ते का जो है पत्थर बनाना, जिसे कहते हैं अपने लिए यूज करना। दिस इज मैकियावेलिज्म। और सेम जो सीन था, जो मूवी दिखाई गई थी, उसमें रणवीर कपूर का कैरेक्टर करता है। सेकेंड थिंग, नार्सिसिस्ट, जो सेल्फ सेंट्रिक होगा, सेल्फ ईगो होगा उसके अंदर, वो सिर्फ अपने बारे में बात करेगा, अपने ही चीजों के बारे में सोचेगा। और तीसरा जो है साइकोपाथ, जो ये नहीं देखेगा कि वो आदमी किस सिचुएशन में है, ही जस्ट रून समवन लाइफ। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं। सेम विथ रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर था एनिमल में, ही इज अ साइकोपाथ। वो किसी को मारने से पहले एक बार नहीं सोचता है, और वो किसी के बारे में कुछ भी बोलता था। ही इज इमोशनल लेस, कोल्ड, अपनी बीवी को धोखा देता है, दूसरी लड़की का सोता है। देन ही कैरेक्टरिस्टिक अल्फा मेल, जो एंड्रू टेड ने कुछ दिन पहले चलाया था कि अल्फा मेल बनो, लड़कियों को जो है यूज करो, उनको इग्नोर करो। दिस इज द सेम थिंग द एनिमल का जो रणवीर सिंह था वो करता है। और हमारी लाइफ में आपने देखा होगा, जो लोग बहुत बुरे होते हैं या जिनका जिनका जो व्यवहार होता है बहुत गंदा होता है, वो ज्यादातर लाइफ में जीत जाते हैं। लेकिन ये चीजें सिर्फ आपको दिखाई जाती हैं कि बुरे लोग जीतते हैं। जनरली आपको पूरी कहानी नहीं बताई जाती कि बुरे लोग हारते भी हैं, बुरे लोग जेल भी जाते हैं, बुरे लोग की जिंदगी डिप्रेस में जाती है, लोग जो है गलत संगत में पड़ते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद भी होती है, ये आपको कोई नहीं बताता। तो किस तरह आप इन तीन चीजों को अपने लिए यूज कर सकते हैं? पहला, मैकियावेलिज्म। यस, स्ट्रेटजी बनाइए, अपने लिए प्लान बनाइए, लेकिन किसी को मैनिपुलेट मत करिए, किसी को धोखा मत दीजिए। अपने लिए स्ट्रेटजी बनाइए जिससे आप जिंदगी में आगे बढ़ सके सही तरीके से। जिंदगी में जीतना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से, क्योंकि आपकी जीत के पीछे अगर मोरल नहीं होगा तो आपकी जीत खोखली होगी। ये कहना था मार्कस ऑलिसिस, मार्क्सस स्टोइसिज्म का, जो नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, मार्कस ओलिसिस, जो भी इनका नाम था, बहुत टफ नाम है। तो उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि अगर आप जिंदगी में मॉरल से नहीं जीतते तो यू आर अ लूजर। हाँ, सेकंड थिंग, नार्सिसिस। नार्सिस होना जरूरी है कुछ एरिया में। अगर आप सेल्फ सेंट्रिक नहीं होंगे कहीं कहीं पर, तो लोग आपका यूज करेंगे। अगर आप लोगों को अपने आप को यूज करने देंगे तो एक दिन आप बेकार हो जाएंगे और लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो नार्सिस होना जरूरी है, लेकिन कहीं कहीं पर, न कि सब जगह। थर्ड थिंग इज अ साइकोपाथ। साइकोपाथ भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई चीज नहीं आ रही है, आपको सीखना है,
उसमें आप साइकोपाथ बन सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा टॉर्चर करके, या आप जिम में जैसे आपको बॉडी बनानी है तो वेट मारने के लिए, मतलब इतना भी नहीं करना है कि आपने आपको डिस्ट्रॉय करना है, बट ये है कि अपने आप को पुश करने की कोशिश करनी है। अकॉर्डिंग टू साइकोपाथ लेवल तक नहीं, बट थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, बी कंपैशन नॉट एम्पैथेटिक। हमारी जिंदगी में आपको एम्पैथेटिक से कुछ नहीं मिलने वाला। चैट जीपीटी इज ए नाइस थिंग, चैट जीपीटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो वन ऑफ द फेमस थिंग इज दैट चैट जीपीटी इज एम्पैथेटिक नॉट कंपैशनेट। चैट जीपीटी कहेगा कि मैं आपकी बातें समझ पा रहा हूं, क्या वो रियली में आपकी बात समझ पा रहा है? नहीं। वो आपकी बात को, जो आपने जो उसमें चीजें डाली हैं, उसको फीड करके रिप्लाई कर रहा है, बट रियल ह्यूमन आर अंडरस्टैंड योर रियल प्रॉब्लम। अगर आप डूब रहे हैं और उस टाइम मैं आपको तैरने का ज्ञान दूंगा, तो क्या वो आपके काम होगा? या आपको मैं स्विमिंग सिखाऊंगा उस टाइम, तो वो आपके काम नहीं आएगा। उस टाइम मुझे आपको बचाना पड़ेगा, आपको रस्सी डाल के या किसी को बुला के। दैट्स कॉल्ड कंपैशन। एम्पैथेटिक मतलब ये होता है कि आप डूब रहे हैं, मुझे भी तैरना नहीं आता, और मैं भी आपके लिए आपके साथ डूब गया, दोनों मर गए। आपको भी नहीं बचा पाया, अपने आप को भी नहीं बचा पाया। दैट्स कॉल्ड एम्पैथेटिक। जिंदगी में लेस एम्पैथेटिक होना है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, कभी कभी लोगों को उनकी प्रॉब्लम के साथ डील करने देना है, और उनको सपोर्ट करना है, एडवाइस करना है, खुद नहीं कूदना है। अगर मैं जिंदगी में दुखी हूं और आप खुश हैं, तो आप दुखी मत होइए मेरे चक्कर में। आप मुझसे बोलिए कि ऐसा आप कर सकते हैं, अभी मुझे उस टाइम हल्की सी एडवाइस दीजिए। अगर मुझे कुछ सपोर्ट की जरूरत, सपोर्ट दीजिए, बट डोंट रूइन योर लाइफ बिकॉज यू आर अनहैप्पी, आई एम अनहैप्पी। डार्क ट्रायड, उसमें डेटिंग एडवाइस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि जो लड़के बोल्ड होते हैं, जो डायरेक्ट जाके बोलते हैं, उनको ज्यादा डेट मिलती है। यस, मिलती है, क्योंकि वो गाली खाने को तैयार रहते हैं, बट दे आर नार्सिस ऑल्सो। दे आर ट्रीटिंग वुमन एज अ टूल। उनको वो मैनिपुलेट करते हैं, उनके साथ सोते हैं, देन दे लेफ्ट द प्लेस। फिर लड़कियां उनके पीछे भागती हैं, लड़कियां पागल हो जाती हैं। दे नेवर ट्रस्ट ए मैन, ए मैन हु नेवर यूज ए वुमन एज as a tool. Always remember, be a narcissist, but not that kind of narcissist who ruins someone's life.